नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के एमसीक्यू हब पर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के सभी 28 राज्य और यहाँ की राजधानी, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं हमारे पहले राज्य पे। हमारा पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी देखें तो लखनऊ है और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 31 और वहाँ की लोकसभा सीटें हैं 80। और वहाँ का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे कि हमारा संसद है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार वहाँ के विधानमंडल में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वहाँ की विधानसभा सीटें हैं 404 और वहाँ की विधान परिषद की सीटें हैं 100। और हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है बी डी मिश्रा और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। और वहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें हैं 2 और वहाँ की विधानसभा सीटें हैं 60। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पर है। इसकी सीमा चीन से लगती है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है असम। और असम की राजधानी है दिसपुर और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है जगदीश मुखी और वहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो वहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 7 और वहाँ की लोकसभा सीटें हैं 14। और विधानसभा सीटें देखें तो वहाँ की विधानसभा सीटें हैं 126। और इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये रही। और यह भी एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश की कानूनी राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद और यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पर भी विधानमंडल में द्विसदनीय है जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद है। तो इसकी विधानसभा सीटें देखें तो हम 176 हैं और इसकी विधान परिषद सीटें देखें तो 58 हैं। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें 25 हैं। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है और इससे तेलंगाना 2014 में अलग होकर राज्य बना था। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की राज्यसभा सीटें तो देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 3 और लोकसभा सीटें देखें तो यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5 और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 71। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी देखें तो भुवनेश्वर है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 10, लोकसभा सीटें हैं 20 और यहाँ की विधानसभा सीटें देखें तो 47। माफ़ कीजिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 21। यहाँ पे गलती से 20 टाइप हो गया था। यहाँ की लोकसभा सीटें 21 है और इसकी स्थिति देखें
तो ये रहा, और यह भारत का एक तटरेखीय राज्य है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला, और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, और यह यहाँ की विधानमंडल भी द्विसदनीय है, जिसमें कि विधानसभा की सीटें हैं 225 और विधान परिषद की सीटें हैं 75। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 12, और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 28। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा, और यह एक दक्षिण भारत का राज्य है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है केरल, और केरल की राजधानी देखें तो तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है P सत्शिवम। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है P सत्शिवम, और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 9, और लोकसभा सीटें हैं 20, और विधानसभा सीटें देखें तो 40। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा तमिलनाडु से केरल से जस्ट नीचे, और यह भी एक दक्षिण भारत का राज्य है और तटरेखा पर स्थित है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 11, और लोकसभा सीटें 26, और विधानसभा सीटें देखें तो 182। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा, और यह भी एक तटरेखा वाला राज्य है या तटीय राज्य है, और यह भारत के पश्चिम में स्थित है। चलते हैं हमारे अगला राज्य पे। हमारा अगला राज्य है गोवा, और गोवा की राजधानी देखें तो पणजी है, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो राज्यसभा सीटें 1, और लोकसभा सीटें हैं 2, और विधानसभा सीटें देखें तो 40 है। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, और यह भी एक तटीय राज्य है, तटरेखा पर स्थित है, और यह भी दक्षिण भारत का एक राज्य है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़, और यहाँ की राजधानी है नया रायपुर या रायपुर भी बोल सकते हैं, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके, और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें 11, और विधानसभा सीटें 90। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा, और यह 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया राज्य था। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है झारखंड, और झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो 6 है, और लोकसभा सीटें देखें तो 14 है, और विधानसभा सीटें देखें तो 82 हैं। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु, और यह दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। और यहाँ की राज्यसभा सीटें के देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें 39, और विधानसभा सीटें देखें तो 235। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है तेलंगाना,
और यहाँ की राजधानी देखें तो हैदराबाद, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल देखें तो तमिलसाई सौंदरराजन, और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें 17, और यह भी एक द्विसदनीय विधानमंडल है इसकी। तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, जिसमें कि विधानसभा सीटें हैं 119 और विधान परिषद सीटें हैं 40। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा, और यह 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है नागालैंड, और यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है कोहिमा, और यहाँ के राज्यपाल देखें तो RN रवि है, और यहाँ के मुख्यमंत्री देखें तो नेफ्यू रियो है। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है, और विधानसभा सीटें 60 हैं। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है पंजाब, और पंजाब की राजधानी देखें तो चंडीगढ़ है, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो 1 है, लोकसभा सीटें यहाँ की 13 हैं, और विधानसभा सीटें देखें तो 117 हैं। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 16, और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 42, और यहाँ की विधानसभा सीटें देखें तो 295। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा, और इसकी सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और यहाँ की मुख्यमंत्री देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो 16 है, यहाँ की लोकसभा सीटें 40 है, और विधानसभा सीटें देखें तो यहाँ की विधानसभा सीटें 243 है, और विधान परिषद सीटें 75 है। यह भी एक यहाँ की विधानमंडल द्विसदनीय है। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है मणिपुर। यह भी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और इसकी राजधानी है इम्फॉल, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह हैं। और यहाँ के राज्यसभा सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें हैं 2, और विधानसभा सीटें 60। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी देखें तो भोपाल, और यहाँ के राज्यपाल देखें तो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है लालजी दास टंडन, और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कि अभी 22 मार्च को शपथ ली, और यह मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें 29, और विधानसभा सीटें देखें तो 230+1, और ये एक सीट मनोनीत होती है। और इसकी मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो ये रहा, और यह भारत का मध्य में स्थित है, और इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के राज्यपाल देखें तो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के मुख्यमंत्री देखें तो उद्धव ठाकरे। और यहाँ की राज्यसभा सीटें के देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 19। और यहाँ की लोकसभा सीटें देखें तो यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 48। और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद 78। यह यहाँ की विधानमंडल भी द्विसदनीय है। और महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो ये रहा महाराष्ट्र, और यह भी एक तटरेखीय राज्य है या तटीय राज्य है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है मिजोरम, और यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी है आइजोल। और यहाँ के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के मुख्यमंत्री देखें तो जोरामथंगा। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ की लोकसभा सीट भी 1 है। और यहाँ की विधानसभा सीटें देखें तो यहाँ की विधानसभा सीटें 40। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है मेघालय, और यह भी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। और इसकी राजधानी है शिलोंग। यहाँ के वर्तमान में मुख्य राज्यपाल है तथागत रॉय। और यहाँ के मुख्यमंत्री देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। और यहाँ के राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें हैं 2, और विधानसभा सीटें देखें तो विधानसभा सीटें हैं 60। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और यह भी बांग्लादेश से लगता है और असम से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र। और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 10, लोकसभा सीटें हैं 25, और विधानसभा सीटें हैं 200। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और यहाँ के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है, और यहाँ की विधानसभा सीट 32 है। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और ये भी 3 देशों से इसकी सीमा अलग अलग लगती है। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है हरियाणा, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें 10, और विधानसभा सीटें 90। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। चलते हैं हमारे अगले राज्य पे। हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और यहाँ की राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4, और विधानसभा सीटें हैं 68। और यहाँ की स्थिति देखें तो हिमाचल प्रदेश ये रहा। हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा, और यह हमारा आखिरी राज्य है और 28वां राज्य है। और इसकी राजधानी है अगरतला। और इसके राज्यपाल है रमेश बैस। और यहाँ के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। और यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 1, लोकसभा सीटें 2, विधानसभा सीटें हैं 60। और इसकी स्थिति देखें तो ये रहा। और यह भी बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। इसी के साथ हमारे सभी राज्य समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।
और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।